नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। भक्तों, यदि आप चाहते हो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो, आपके घर में हर एक सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, धन दौलत की प्रेम, तो आज का यह एक गुप्त और खास उपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। इनमें से कोई भी मैं आपको 5 उपाय बताऊंगा, जिनमें से आप कोई भी एक भी उपाय अगर आपने इस जया एकादशी की शाम के समय यानी कि रात्रि के समय अगर आपने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी, करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। पर उससे पहले माताएं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सच्चे हृदय से सच्चे मन से इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख देना। फिर देखिए आपकी कैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। आपके जीवन से सभी बढ़ाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेगी। और तो और कहा जाता है कि जया एकादशी के दिन इन 5 उपाय में से कोई भी उपाय किया जाए तो वह लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्रदान करता है। जितना कि 100 गोदान के दान से भी लाभ, उतना लाभ इन उपायों को करने से प्राप्त हो सकता है। जीवन में चल रही सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे। माताएं एवं बहनों, कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, तो ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। आपको मैं 5 उपाय बताऊंगा जो कि बहुत ही सरल है, पर आप इन 5 उपाय को सुनिए, समझिए, और जो आपको सरल उपाय लगे इस उपाय को आप इस जया एकादशी की रात्रि जरूर कर लेना। आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्तों, चलिए हम आपको उपाय किस प्रकार से करनी है, किस विधि से करनी है, उन उपायों को बताते हैं। पर उपायों को करते समय एक बात हमेशा ही ध्यान रखें कि उपाय को पूरा ही करना है, आधा अधूरा गलती से भी ना करें। और उपाय बहुत ही सरल है, इसलिए बहुत ही सरलता से किया जा सकते हैं। पर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ही देखें, तभी आपको उपाय का लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि महायोग टीवी चैनल के ऑनर भी इन उपायों को करते हैं और हमें भी इन उपायों से लाभ प्राप्त हुआ है, इसलिए आप भी इन उपायों को जरूर करें। चलिए, जय श्री विष्णु हरि का नाम लेकर हम आपको उपाय बताते हैं। यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि वेदों और पुराने से लिए गए उपाय हैं। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अभी तक ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और इस ज्ञानवर्धक महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। जया एकादशी के दिन किया जाने वाला सबसे प्रभावशाली और शास्त्र सम्मत उपाय है तुलसी माता के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की विधिपूर्वक पूजा, जिसे यदि श्रद्धा, नियम और संयम के साथ किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन, सुख, शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस उपाय को करने के लिए जया एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद साफ सुथरे पीले या सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात घर के मंदिर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को पीले वस्त्र पर स्थापित करना चाहिए और यदि संभव हो तो माता लक्ष्मी की तस्वीर भी साथ में रखनी चाहिए। क्योंकि जया एकादशी का संबंध केवल पाप नाश से ही नहीं बल्कि धन और वैभव से भी माना गया है। इसके बाद एक तांबे या पीतल के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलानी चाहिए और इस जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद भगवान को पीले पुष्प, अक्षत, चंदन और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है, इसलिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए। अब भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर शांत मन से हाथ जोड़कर संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश करें और मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। इसके बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए और यदि समय व सामर्थ्य हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस उपाय का एक महत्वपूर्ण अंग दान भी है, इसलिए पूजा पूर्ण होने के बाद
किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र, केले, गुड़, चने की दाल या अपनी श्रद्धा अनुसार अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। और दान देते समय मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह भावना रखनी चाहिए कि भगवान विष्णु स्वयं यह दान स्वीकार कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और जीवन में आई हुई आर्थिक बाधाओं को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इस दिन व्रत रखना भी अत्यंत शुभ माना गया है और यदि कोई व्यक्ति पूर्ण निर्जल व्रत न रख सके तो फलाहार अवश्य करना चाहिए तथा दिन भर झूठ बोलने, क्रोध करने, निंदा करने और बुरे विचारों से स्वयं को दूर रखना चाहिए, क्योंकि जया एकादशी का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्धता रखी जाए। रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना और मन ही मन उनका धन्यवाद करना भी इस उपाय का ही हिस्सा माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी के दिन यह उपाय करने से भूत प्रेत बाधा, अकाल मृत्यु का भय, दरिद्रता, मानसिक तनाव और जीवन में बार बार आने वाली रुकावटें समाप्त होने लगती हैं और व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए जया एकादशी का यह सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय हर श्रद्धालु को अवश्य करना चाहिए, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो सके और जीवन सुख, शांति व समृद्धि से परिपूर्ण बन सके। जया एकादशी की रात्रि में किया जाने वाला एक अत्यंत प्रभावशाली और दुर्लभ उपाय है भगवान श्री हरि विष्णु की रात्रि जागरण के साथ दीपदान और नाम स्मरण, जिसे शास्त्रों में विशेष पुण्यदायक बताया गया है। और यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है जो जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं, आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति और अदृश्य भय से परेशान रहते हैं। इस रात्रि उपाय को करने के लिए जया एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद स्वयं को पूर्ण रूप से शुद्ध और शांत रखना चाहिए तथा संध्या काल में हाथ पैर धोकर या संभव हो तो हल्के जल से स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या किसी शांत स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और दीपक को पीतल या मिट्टी के दीप में ही जलाना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक जलाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बाती सीधी हो और दीपक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखा जाए। इसके पश्चात भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले फूल और थोड़ा सा चंदन अर्पित करना चाहिए। अब आसन पर बैठकर शांत मन से यह संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, इस पवित्र जया एकादशी की रात्रि में मैं आपके नाम का स्मरण कर रहा हूं। कृपा करके मेरे जीवन से सभी प्रकार के भय, नकारात्मक शक्तियां, दरिद्रता और मानसिक कष्ट दूर करें। इसके बाद AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और रात्रि उपाय होने के कारण कम से कम 108 बार नहीं बल्कि 216 बार या अपनी सामर्थ्य अनुसार इससे अधिक बार जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। मंत्र जाप के दौरान मन को पूरी तरह भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए और किसी भी प्रकार के विकार या चिंता को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। इस रात्रि उपाय का एक विशेष नियम यह भी है कि जाप के बाद भगवान विष्णु की किसी भी स्तुति, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का एक भाग या नारायण कवच का स्मरण मन ही मन किया जाए। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो केवल भगवान का नाम लेकर उनका ध्यान करना भी पर्याप्त फल देता है। इसके पश्चात घर के बाहर या आंगन में यदि संभव हो तो तुलसी के पास या किसी पवित्र स्थान पर एक दीपक और जलाना चाहिए, जिसे दीपदान कहा जाता है। और यह दीपदान पितृदोष, भय और अकाल संकट को शांत करने में सहायक माना जाता है। इस दीपक को जलाते समय किसी से बात नहीं करनी चाहिए और न ही पीछे मुड़कर देखना चाहिए, बल्कि मन में केवल भगवान विष्णु का नाम जपते हुए अपने स्थान पर वापस आ जाना चाहिए। जया एकादशी की रात्रि में जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है, इसलिए यदि संभव हो तो पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और यदि पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम आधी रात तक भजन, कीर्तन या मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। इस दौरान क्रोध, आलस्य, नकारात्मक विचार और अपवित्र शब्दों से स्वयं को पूरी तरह दूर रखना चाहिए, क्योंकि रात्रि का यह उपाय तभी फलदायी होता है जब मन पूर्ण रूप से सात्विक हो।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी की रात्रि में किया गया यह उपाय विशेष रूप से उन पापों का नाश करता है जो अनजाने में हो जाते हैं और जिनका प्रायश्चित व्यक्ति जीवन भर नहीं कर पाता। ऐसा कहा जाता है कि इस रात्रि उपाय से भूत प्रेत बाधा, डरावने स्वप्न, बार बार धन हानि और बिना कारण होने वाले मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और घर में शांति, समृद्धि तथा सकारात्मक वातावरण का वास होता है। अंत में सोते समय भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यह भावना रखनी चाहिए कि प्रभु मेरी रक्षा करें और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। इस प्रकार जया एकादशी की रात्रि में किया गया यह सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में मजबूत बनाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाला माना जाता है। जया एकादशी की रात्रि में किया जाने वाला एक और अत्यंत गूढ़, प्रभावशाली और कम प्रचलित उपाय है भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से जल और तिल का विशेष उपाय, जिसे शास्त्रों में भय नाश, आर्ण मुक्ति, पितृ शांति और धन स्थिरता के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इस रात्रि उपाय को करने के लिए जया एकादशी के दिन रात्रि के समय, विशेष रूप से रात्रि के प्रथम प्रहर या मध्य रात्रि के आसपास स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से शांत करना चाहिए और हाथ पैर धोकर या हल्के जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या किसी शांत स्थान पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक शुद्ध तांबे का लोटा जल से भरकर रखना चाहिए। उस जल में एक चुटकी काले तिल और कुछ बूंदें गंगा जल की अवश्य मिला देनी चाहिए, क्योंकि तिल को पाप नाशक और जल को जीवन तत्व माना गया है। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखनी चाहिए कि यह प्रकाश मेरे जीवन के अंधकार को दूर करे। अब शांत मन से दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि हे नारायण, जया एकादशी की इस पावन रात्रि में मैं यह उपाय आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। कृपा करके मेरे जीवन से दरिद्रता, भय, आर्ण, रोग और मानसिक अशांति का नाश करें। इसके पश्चात एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार या उससे अधिक बार जाप करना चाहिए और जाप के दौरान बार बार उस जल पात्र की ओर दृष्टि डालते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंत्र की ऊर्जा उस जल में प्रवेश करती है। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद उस जल को भगवान विष्णु को अर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए और फिर उसी जल को अगले दिन प्रातः स्नान से पहले घर के मुख्य द्वार पर या तुलसी के पौधे की जड़ में अर्पित करना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से घर में बार बार धन रुकने, बिना कारण खर्च बढ़ने और मानसिक दबाव की स्थिति में अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस रात्रि उपाय का एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि जाप और संकल्प के बाद मौन धारण कर लेना चाहिए और अनावश्यक बातचीत, हंसी मजाक या मोबाइल फोन के प्रयोग से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि रात्रि की शांति में किया गया यह उपाय तभी फल देता है जब मन पूरी तरह स्थिर और सात्विक हो। यदि संभव हो तो इस रात्रि थोड़ा सा जागरण भी करना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी की रात्रि में तिल और जल के साथ किया गया यह उपाय विशेष रूप से उन पापों का नाश करता है जो पूर्व जन्मों से जुड़े होते हैं और जिनके कारण व्यक्ति को जीवन में बार बार संघर्ष करना पड़ता है। मान्यता है कि इस उपाय से पितृदोष शांत होता है, अचानक आने वाले भय दूर होते हैं, रात में डरावने स्वप्न आना बंद हो जाते हैं और व्यक्ति के मन में एक अद्भुत स्थिरता और विश्वास उत्पन्न होता है। अंत में सोते समय भगवान विष्णु का नाम लेकर ही शयन करना चाहिए और यह भावना रखनी चाहिए कि प्रभु स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार जया एकादशी की रात्रि में किया गया यह जल और तिल का उपाय सरल होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली माना गया है और इसे श्रद्धा के साथ करने से जीवन में स्थायी शांति, सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। जया एकादशी की रात्रि में किया जाने वाला एक और अत्यंत प्रभावशाली तथा रहस्यमय उपाय है भगवान विष्णु के चरणों में अक्षत और कपूर का रात्रिकालीन अर्पण, जिसे विशेष रूप से सौभाग्य वृद्धि, रुके हुए कार्यों की सफलता
और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए बहुत फलदायी माना गया है। इस उपाय को करने के लिए जया एकादशी की रात्रि में भोजन से पूर्ण विराम रखते हुए रात्रि के शांत समय में हाथ पैर धोकर या हल्के जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने बैठना चाहिए। इसके बाद एक छोटी थाली में थोड़े से साबुत चावल यानी अक्षत रखें और उसमें एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रख दें। अब भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर कुछ क्षण आंखें बंद करके अपने मन को स्थिर करें और यह भावना करें कि आपके जीवन की सभी रुकावटें प्रभु के चरणों में समर्पित हो रही हैं। इसके बाद शांत स्वर में या मन ही मन AUM नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 11 मिनट तक लगातार जप करें। जाप के दौरान बार बार सांस पर ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के भय, चिंता या नकारात्मक विचार को मन में आने न दें। जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो कपूर को दीपक से प्रज्वलित करें और उस जलते हुए कपूर को अक्षत के ऊपर रखकर भगवान विष्णु के सामने दिखाएं। मान्यता है कि कपूर का धुआं सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है और अक्षत स्थायी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कपूर पूरी तरह जल जाने के बाद उन अक्षतों को हाथ में लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं, भय, दरिद्रता या मानसिक अस्थिरता है उसे अपने चरणों में स्वीकार करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसके बाद उन अक्षतों को किसी साफ कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान में रख दें या अगले दिन प्रातः तुलसी के पौधे की जड़ में अर्पित कर दें। इस उपाय का विशेष नियम यह है कि इसे करने के बाद अनावश्यक बातचीत न करें और सीधे भगवान विष्णु का नाम लेते हुए शयन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी की रात्रि में किया गया यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनके कार्य बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिनके घर में बिना कारण तनाव बना रहता है या जिन्हें रात में भय, बेचैनी और नकारात्मक विचार घेर लेते हैं। कहा जाता है कि इस उपाय से मन को अद्भुत शांति मिलती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु की रात्रिकालीन विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जया एकादशी की इस पावन रात्रि में यह सरल लेकिन गहरा उपाय अवश्य करना चाहिए ताकि जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और आध्यात्मिक बल प्राप्त हो सके। जया एकादशी की रात्रि में किया जाने वाला एक और अत्यंत गूढ़, प्रभावशाली और दुर्लभ उपाय है। भगवान विष्णु के नाम से शंख जल और मौन साधना का रात्रिकालीन प्रयोग, जिसे शास्त्रों में विशेष रूप से पाप शमन, ग्रह बाधा शांति, मानसिक भय नाश और जीवन में स्थिरता लाने वाला बताया गया है। इस उपाय को करने के लिए जया एकादशी की रात्रि में, विशेषकर रात्रि के दूसरे प्रहर के समय, घर का वातावरण शांत होने पर हाथ पैर धोकर या संभव हो तो स्नान कर स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में या किसी एकांत पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अब एक शुद्ध शंख लें और उसमें साफ जल भरें। यदि उपलब्ध हो तो उस जल में कुछ बूंदें गंगा जल की अवश्य मिला दें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और कुछ क्षण आंखें बंद करके अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करें। अब दोनों हाथ जोड़कर यह संकल्प लें कि हे श्री हरि, जया एकादशी की इस पवित्र रात्रि में मैं शंख जल और मौन साधना के द्वारा आपके चरणों में अपने जीवन के सभी कष्ट, भय और बाधाएं अर्पित कर रहा हूं। कृपा करके मेरे मन, शरीर और जीवन को शुद्ध करें। इसके पश्चात AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार या अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक बार जाप करें। मंत्र जाप के बाद शंख को अपने दोनों हाथों से पकड़कर भगवान विष्णु की ओर मुख करके बहुत हल्के स्वर में या मन ही मन 3 बार नारायण नाम का उच्चारण करें और फिर उस शंख जल को अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाएं। ऐसा माना जाता है कि शंख जल में मंत्र ऊर्जा संचित होकर व्यक्ति के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना देती है। इसके बाद उस जल की कुछ बूंदें अपने मस्तक पर लगाएं और शेष जल को अगले दिन प्रातः तुलसी के पौधे की जड़ में या घर के मुख्य द्वार के पास अर्पित कर दें। इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि इसके बाद कम से कम 1 घंटे का मौन अवश्य रखें
न तो किसी से बात करें और न ही मोबाइल या किसी अन्य माध्यम का उपयोग करें, बल्कि भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शांत भाव से बैठें या शयन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी की रात्रि में शंख जल और मौन साधना का यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो बार बार मानसिक अशांति, डर, अनिद्रा, नकारात्मक विचार या अदृश्य बाधाओं का अनुभव करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय से ग्रह दोष शांत होते हैं, पितृकृपा प्राप्त होती है और घर के वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अंत में शयन करते समय मन ही मन भगवान विष्णु का नाम लेते हुए यह भावना रखें कि स्वयं श्री हरि आपकी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार जया एकादशी की रात्रि में किया गया यह शंख जल और मौन साधना का उपाय सरल होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली माना गया है और इसे श्रद्धा व नियम के साथ करने से जीवन में गहरी शांति, सुरक्षा और आध्यात्मिक बल की अनुभूति होती है। भक्तों, इन उपायों में से कोई भी एक उपाय को जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप तो उपाय भी कर सकते हैं, इससे आपको ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। पर कोई ना कोई उपाय आप जरूर करें और आपने अगर इन उपायों को सुना भी है तब भी आपको लाभ होगा। भक्तों, बस आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति उपाय नहीं कर सकता, समर्थमन नहीं है, तो इस उपाय को सुनने से भी वह लाभ की प्राप्ति कर सकता है। बस पर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखना होगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करें, तब आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। आपकी मनोकामना इच्छा जरूर पूरी होगी। और भक्तों, सच्चे मन से आप उपाय करोगे तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उपाय को करें तो सच्चे मन से ही करें, अधूरे या फिर गलत मन से उपाय को ना करें। भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि जरूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए भक्तों।